नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये जो आज का दिन था, है ना, ये जो आज का दिन था 21 नवंबर में। अब मैं 22 नवंबर में क्या होगा मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे निफ्टी में अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 19,754, 19,700 रुपये, 19,650, 19,627, 19,555, 19,500। ये हम डाटा कहाँ से निकाले? यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे हम RSI भी निकाल देते हैं। देखिए ये क्यों बनाया है अभी मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये जो आज का लो है, ये आज कल का इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ये जो कल का क्लोजिंग जो बना है वो भी एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। यहाँ पे जो कल मतलब ये जो यहाँ पे जो 16 से 21 तक यहाँ पे जो एक स्विंग लिया था, मैंने उसको एक सपोर्ट का जोन पे आइडेंटिफाई किया है, जो कि 19,650 रहेगा और 19,630 रहेगा, है ना। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा, अगर मार्केट 630 625 के नीचे अगर जाने वाला है, हम इमीडिएटली हम यहाँ पे एक और रैली देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि होगा 70 से 80-90 पॉइंट्स यहाँ पे। वही देखिए यहाँ पे 70 पॉइंट्स हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल सकता है। ये क्यों लिया है? ये जो हाई बनाया था, है ना, ये जो 12 नवंबर का जो हाई बनाया था, हम इस जोन पे देख सकते हैं। और ये जो क्लोजिंग और जो लो बनाया है, हम यहाँ पे एक सपोर्ट के, तो इसलिए हमने ये सपोर्ट के तौर पर आइडेंटिफाई किया है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 19,900 से लेके 910, यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, यहाँ से जो गैप डाउन हुआ है, इसलिए हमने ये एक 21 सितंबर का जो गैप डाउन हुआ है उसके बाद, इसलिए हमने ये रेसिस्टेंस लिया था। और यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे अगर आप आर्ली चार्ट में चले जाएंगे यहाँ पर, इसलिए पुराना डेटा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे देखना, है ना। हाँ जी, ये देखिए। और ये कैंडल जो बना है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जो बना है, इसलिए मैंने ये आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पर ही ये देखिए, यहीं से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और नीचे आते समय भी ये एक मार्केट ने रेसिस्टेंस के तौर पर काम किया है ना। यहाँ पे ऊपर जाते समय मार्केट सपोर्ट के तौर पर काम किया है, और नीचे आते हुए रेसिस्टेंस के तौर पर काम किया है। इसलिए मैंने 19,940 का एक रेसिस्टेंस जोन बनाया है। और देखिए ये जो 20 सितंबर को जहाँ से ड्रास्टिक फॉल आया था, इसलिए हमने ये लिया था। और अगर आप OI डेटा भी देखेंगे, 20,000 एक क्रूशल लेवल होगा, और अगर ये भी क्रॉस करता है 20,100 का लेवल होगा। और बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जो कि होगा एक सपोर्ट के तौर पर, यहाँ पे अगर आप नीचे से अगर आप देखेंगे 43,000, उसके ऊपर होगा 43,200, 230 से लेके 260-70 तक सपोर्ट होगा। अगर उसकी ऊपर की बात कर लेते हैं, 43,500 का एक लेवल हमने एक आइडेंटिफाई किया है एक सपोर्ट के तौर पर, वो 611 एक का आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे। मगर अगर रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर आप देख सकते हैं 43,766 यहाँ पे जो आज से ही जो गिरा है, इसलिए मैंने ये लिया है। ये जो एक विग बनाया है और यहाँ पे जो हाई बनाया है, इसलिए मैंने ये लिया है 43,800, है ना, ये एक लिया है। और यहाँ पे जो 17 नवंबर से यहाँ से ड्रास्टिक फॉल आया है, इसलिए मैंने ये जोन को भी हमने आइडेंटिफाई किया है रेसिस्टेंस के तौर पर। अगर 840 तोड़ता है यहाँ पे 900 का लेवल हमें देखने को आराम से मिलेगा। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल लिया है बस मैंने। और ऊपर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो 13 नवंबर को जहाँ से ये फॉल हुआ है और गैप अप ओपन हुआ है यहाँ से, इसलिए हम ये जोन को एक हमने आइडेंटिफाई किया है रेसिस्टेंस के तौर पर। अगर उसकी ऊपर की बात कर लेते हैं 44,000, यहाँ पे ये जो 12 नवंबर को जी जहाँ से गैप डाउन हुआ था और यहाँ पे गैप अप हुआ था,
है ना, सॉरी गैप डाउन हुआ था, क्लोजिंग से जो गैप डाउन हुआ था, इसलिए हमने 44,000 एक क्रूशल लेवल लेकर माना है। अगर अब बताएंगे, आप पूछेंगे यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करें, है ना। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाते हैं, इंडेक्स प्रेडिक्शंस में जो मैंने किया है, मैं हर टाइम बताता हूँ, अगर मान लो निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट की जोन पे होता है 19,700, और यहाँ पे तुरंत ही बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 43,500 के करीब ओपन हो सकता है, नहीं तो 600। तब यहाँ पे आप ये वाली गेम खेल सकते हैं। और क्योंकि जैसे ही निफ्टी यहाँ पे ओपन होगा, है ना, ये सपोर्ट पे रहेगा और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे रहेगा, यहाँ पे आप ये वाली गेम खेल सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे 750 आता है और इमीडिएटली बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ पे 730 733 को आ सकता है, आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है ना, अगर निफ्टी 900 के लेवल पे गैप अप ओपन होता है, मेरा मानना है यहाँ पे बैंक निफ्टी भी लगभग 800 के करीब ओपन होना चाहिए, नहीं तो 766 पर ओपन होना चाहिए। अगर आप ट्रेड कैसे लेंगे इस जोन पे, मेरा मानना है आप ज़्यादा फोकस निफ्टी पर करिए, और सपोर्ट जैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी एक सपोर्ट पे जाता है, दोनों एक साथ, तब आप पोजीशन ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी रेसिस्टेंस पे ओपन होता है, वहाँ से आप थोड़ा देखिए, एनालाइज करें, और वहाँ से आप नीचे की पोजीशन ले सकते हैं। अमेजिंग वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल टाइम वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाएं।